नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्र से बड़ी जानकारी मिली है और खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस को 100 सीटें दी जा रही हैं। जी हां, क्योंकि कांग्रेस मान नहीं रही है। तेजस्वी दिल्ली रवाना हुए और दिल्ली रवाना होने से पहले बड़ी जानकारी मिली है। तेजस्वी ने मुकेश सहनी को यह कहा है कि आप बेचैन मत होइए, आप हड़बड़ाइए मत, आपको हम मनाएंगे। पहले दिल्ली जाकर कांग्रेस से फरियाले और निपट ले। लेकिन खबरें आई हैं कि कांग्रेस 100 सीटों की डिमांड कर रही है। जी हां, देखिए बड़ी खबर बताती हूं आपको। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक दोहा पोस्ट किया, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसके बाद 12 अक्टूबर को पप्पू यादव ने करीब जो है वो रात में दूसरा पोस्ट किया, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये वक्त वही है जब सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत फंसी हुई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बातचीत भी हो रही है और कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का झगड़ा जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव के ऐसे पोस्ट को देखकर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। पप्पू यादव जो कि कांग्रेस को खुद को कांग्रेस का दीवाना बताते हैं। दरअसल पप्पू यादव का पोस्ट ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग पर टकराव चरम पर है। कांग्रेस 70 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि आरजेडी 50 से 54 सीटें देने के मूड में है। कांग्रेस ने अपने तेवर अब तल्ख कर दिए हैं। इसी बीच पप्पू यादव का कहना है कि कांग्रेस अब सिर्फ सहयोगी नहीं, बराबर की भागीदार बनना चाहती है। इसके पहले तो कांग्रेस के लिए उन्होंने 100 सीटों की मांग भी सामने की थी और कांग्रेस खुद भी ये चाह रही है कि मैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ूं। पप्पू यादव का ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, पप्पू यादव यानी कि सभी मुद्दों पर उनकी अहम भूमिका है। आप पप्पू यादव को पीछे मत समझिए। भले तेजस्वी यादव पप्पू यादव को पसंद नहीं करते हो, लेकिन कांग्रेस उनको पूरा हक दे रही है कि आप डिसाइड करिए सीट शेयरिंग पर लेकर और कौन कौन सी सीट हम लोग के लिए लाभदायक होगी। ये कांग्रेस उनको हक दे रही है। उनके इस पोस्ट पर से गठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। दूसरी ओर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों की मांगों ने समीकरण को और पेचीदा कर दिया है। ऐसे में महागठबंधन को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग की है, जिसपे 60 सीटों की उम्मीदवार की सूची भी तय कर ली है। तो आप सोचिए कि 70 सीट कांग्रेस मान रही है, लेकिन चाहती तो उससे भी ज्यादा है। दूसरी तरफ आरजेडी महज 55 सीट तक देने के लिए तैयार हो रही है। वीआईपी पार्टी 30 सीटों की मांग कर रही है, जबकि वाम दलों ने 40 से अधिक सीटों का दावा किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में वाम दलों की डिमांड 60 तक बताई जा रही है। जाहिर है कि इसी वजह से गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ है। जरा देखिए पप्पू यादव का ट्वीट, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। पप्पू यादव का ये दोनों ट्वीट देखिए, एक 11 तारीख को और एक 12 तारीख को। ये दोनों ट्वीट से ये समझ में आ रहा है कि पप्पू यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस की एक एक रणनीति पप्पू यादव को पता है। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस इस बार उनको कोई मतलब नहीं है कि तेजस्वी को मतलब है कि नहीं, पसंद है कि नहीं पप्पू यादव। पप्पू यादव को कांग्रेस अहम भूमिका में रख रही है। पप्पू यादव सीमांचल और कोसी क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं और वे कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि वो औपचारिक रूप से कांग्रेस के नेता है, अनौपचारिक रूप से, औपचारिक तो नहीं, अनौपचारिक रूप से। ऐसे में महागठबंधन में उनकी भूमिका एक प्रेशर पोस्ट को कांग्रेस का प्रत्यक्ष संदेश माना जा रहा है कि अगर सीट बंटवारे में बराबरी नहीं मिली तो पार्टी समझौता नहीं करेगी, पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि पप्पू यादव ने हाल ही में एक बयान में आरजेडी को तकनीकी पार्टी तक कह डाला और उनके कांग्रेस को मास पार्टी कहा था। उनका तर्क साफ है कि गठबंधन के सभी दलों का सम्मान जरूरी है, वरना राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। तेजस्वी दिल्ली गए हैं
कांग्रेस से फरियाने दिल्ली गए हैं, कांग्रेस से बातचीत करेंगे, 100 सीटें अगर तेजस्वी देंगे तो खुद आरजेडी कितने पे लड़ेगी। लेकिन पप्पू यादव ये बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस को और ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। अब देखते हैं दिल्ली से क्या कुछ फरिया के तेजस्वी आते हैं, कितनी सीटों पर बात बनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे में दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी का बड़ा बयान आया है, सुनिए क्या कुछ तेजस्वी कहते नजर आए। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया, एनडीए में खलबली है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया, एनडीए में खलबली मची हुई है। करे कहाँ से आएगा इतना? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया, एनडीए में खलबली है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया, एनडीए में खलबली मची हुई है। करे कहाँ से आएगा इतना? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया, एनडीए में खलबली है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया, एनडीए में खलबली मची हुई है। करे कहाँ से आएगा इतना? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी।